अभी आप ये देखिए, पहले आपको ये खबर दिखा दें, फिर शिमोगा की खबर दिखाते हैं। पहले आप ये देखिए, लालू यादव को 5 साल की सजा हुई है। डोरंडा कोषागार मामले में जो अभी सुनवाई हुई, उसमें आज सजा सुनाई गई है और लालू यादव को 5 साल की सजा हुई है। अब देखना यह है कि वकीलों की तरफ से क्या कहा जाता है। अगली कोर्ट में अपील के संदर्भ में 8 लाख का जुर्माना लगाया गया है, यह भी बताया जा रहा है। रूपेश हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। रूपेश, तो लालू फिर से मुश्किलों में? जी हाँ, बिल्कुल दिनेश, लालू फिर से मुश्किलों में, लालू का परिवार फिर से मुश्किलों में कि जो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 3 साल की सजा होगी या 3 साल से कम की सजा होगी, या लालू ने अपने जिस सेहत का हवाला दिया था, जो अपील दायर की थी, उसके आधार पर उनको राहत मिलेगी। लेकिन इस सजा का अगर मतलब निकालें अगर 2 वाक्यों में, तो लालू प्रसाद यादव को और अब अगले 6 महीने तक कम से कम जेल में रहना होगा। यानी कि जिस रिम्स में, जिस पेइंग वार्ड में है, उसी वार्ड में वो अगले 6 महीने तक, कम से कम 6 महीने तक रहेंगे। क्योंकि 3 साल से 1 दिन की भी अगर ज्यादा सजा होनी थी आज, तो वो हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील करेंगे और वो होगा 6 महीने के बाद। यानी कि 6 महीने के बाद अगर जमानत मिलने की सूरत भी आती है, तो लालू प्रसाद यादव को 6 महीने जेल में कम से कम रहना होगा और तब वो फिर वहां पर बेल फाइल कर सकते हैं। फिर बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन इस तरह के जो मामले हैं, पहले भी जी 3 साल, 3.5 साल, 5 साल, 7 साल की सजा सुनाई गई थी। लिहाजा ये लग रहा था कि जिस तरीके से सबसे बड़ा मामला है, 4 मामलों में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है, उन चारों मामलों के बाद ये जो 5वां मामला है, सबसे ज्यादा डोरंडा जो कोषागार से जो निकासी 139 से ज्यादा करोड़ की निकासी हुई थी, और उस निकासी के मामले में जो सुनवाई चल रही थी, 150 से ज्यादा इसमें आरोपी बनाए गए थे। 50 से ज्यादा आरोपी सुनवाई के दौरान, इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन आखिर में जाकर के 15 फरवरी को 38 लोगों को सजा सुनाई, मतलब उनको कन्विक्टेड किया गया, उन्हें दोषी करार दिया गया, जिसमें से लालू प्रसाद यादव एक हैं। और आज उनको सजा का, यानी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे जो बहस होनी थी कि कितने साल की सजा सुनाई जाए, लालू प्रसाद यादव के वकील थे, सीबीआई के वकील थे। हालांकि सीबीआई के वकील इसमें जो अधिकतम सजा है, यानी कि 7 साल की सजा का प्रावधान अधिकतम है। जो धाराएं लगाई गई थी, उन धाराओं को अगर देखें तो उसमें 1 साल से लेकर 7 साल की अधिकतम सजा थी। और सीबीआई ने जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, यानी 7 साल की सजा, उस सजा की गुहार लगाई थी कोर्ट से। कोर्ट ने सबकी दलीलें सुनी। हालांकि जो पहले जो बहस होनी थी, वो बहस बहुत पहले पूरी हो गई थी। उसके बाद से दोषी हैं या नहीं है, ये ऐलान हुआ 15 तारीख को। और आज क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे बहस होने के बाद लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। परिवार मुश्किल में, लालू प्रसाद यादव की सेहत तो खराब है ही, एम्स में वो इलाज करा रहे थे। उसके बाद से उन्हें जमानत मिली थी। जमानत के बाद से वो लगातार दिल्ली में ही थे। हालांकि इस बीच में जो बिहार में चुनाव हुए, उस चुनाव से भी गायब थे। लेकिन उपचुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव आते हैं और एक रैली भी करते हैं। लेकिन लगातार लालू यादव दिल्ली प्रवास पर ही रहते हैं। वकील इस समय क्या कह रहे हैं, उनके सुन ले जरा। रूपेश, आते हैं आपके पास। देखिए, ये जो भी था तो पुरानी बात हो गई है, सारा हो गया था। तो पॉइंट ऑफ सेंटेंस सुनाया जाना था, वही है। उनको सेंटेंस सुना दिया गया है, 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए, आज जो सेंटेंस सुनाया जाना था, 5 साल की सजा और 60 लाख रुपया जुर्माना अनाउंस किया गया कोर्ट के द्वारा। अब इस पर आगे हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, क्योंकि जहां तक हम लोग का कैलकुलेशन है कि हम लोग हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। जी राहत मिल सकती है? जी हाँ, जी हाईकोर्ट से इनमें राहत मिल सकती है। 60 लाख। चलिए, तो ये आपने सुन लिया वकील की तरफ से भी। लालू यादव के वकील वो ये कह रहे हैं कि देखिए, इसमें से आधी सजा तो लगभग पूरी कर ली गई है। 5 साल की सजा सुनाई गई है और 60 लाख रुपए का जुर्माना। डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी के मामले में यह सजा हुई है। 15 तारीख को इस मामले में सुनवाई पूरी हुई थी। अब सजा कितनी होगी, इस पर फैसला होना था और आज आखिरकार वो फैसला आ गया। रूपेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रूपेश, ये जो बात आप कह रहे थे कि उनकी सेहत, ये तो तमाम लोग देख रहे हैं कि वैसे ही बहुत नाजुक है, और अब ये सजा लालू यादव या लालू यादव के परिवार वालों की तरफ से इसमें कोई रिएक्शन आया है क्या?
देखिए, लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से तेज प्रताप यादव का रिएक्शन कल देर शाम। सबका कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं जानबूझकर एक साजिश हो रही है, जो तेज प्रताप यादव का कहना है या पूरा परिवार जो अक्सर कहता है। हालांकि वो कोर्ट के फैसले पे कोई सवाल नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन वो बार बार ये जरूर कहते हैं कि इस देश में कई ऐसे राजनेता हैं, कई ऐसे घोटाले हुए हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लेकिन सिर्फ लालू प्रसाद यादव को ही बार बार सिमिलर जो केसेस हैं, एक तरह के मामले हैं, यानी 950 करोड़ का चारा घोटाला था, अलग अलग मामले दर्ज किए गए और अलग अलग मामलों में वो 1997 से लेकर अब तक जेल आते जाते रहे हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव आज के बाद से एक न्याय यात्रा बिहार में निकालेंगे। उसके पीछे उनकी अपनी राजनीति हो सकती है। क्या वो तेजस्वी यादव के बरफ खड़े होना चाह रहे हैं? लालू प्रसाद यादव की जो एक सिंबोलिज्म है, वो क्या तेज प्रताप यादव खुद एनालाइज करना चाहते हैं? एक अहम बाइट और आ रही है, जरा वो दिखा दे दर्शकों को। करेगा पूरे जजमेंट का और अन्वेषणकर्ता का अन्वेषण का, तो मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं, देश के कई मुख्यमंत्रियों को भीतर होनी चाहिए। रुपेश, कंटिन्यू कीजिए। देखिए दिनेश, वही बात जो मैं कह रहा था कि जो तेज प्रताप यादव जो कह रहे थे, वही भाषा अभी जो हम दिखला पा रहे हैं। जो शक्ति यादव हैं, राजद के प्रवक्ता हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कई देश के कई राज्य के मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से सजा सुनाई गई है, ये 5 मामलों के पहले, ये 5वां मामला है, इसके पहले 4 जो मामले हैं उसमें लालू प्रसाद यादव का ना सिर्फ कन्विक्शन हुआ, बल्कि उसमें उसके बाद से 3.5 साल से लेकर 7 साल की सजा हो चुकी है। और अगर आप दुमका कोषागार की बात करें तो वो 2 मामले थे और उन 2 मामलों में 7-7 साल की सजा हुई थी। और वकील साहब जिस हाफ सेंटेंस की बात कर रहे थे, जिस आधार पे जमानत के लिए भी दाखिल की गई थी, जमानत की अर्जी दी गई थी, लेकिन उसमें कोर्ट ने अब ये देखना होगा कि उस मामले में भी एक जो टेक्निकल वर्ड होता है कंकरेंट और कंजिक्यूटिव, क्या दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी या एक सजा समाप्त होने के बाद एक सजा चलेगी? तो उस मामले में 7-7 साल की जो सजा हुई थी उसमें कंजिक्यूटिव वर्ड यूज हुआ था, यानी कि 7 साल की सजा जब समाप्त होगी तो अगला जो सजा है वो शुरू होगी। लिहाजा उस वक्त भी सीबीआई कोर्ट ने ये कहा था कि हाफ सेंटेंस के आधार पर हम जमानत नहीं दे रहे हैं, लेकिन कुछ जो दलीलें थी उन दलीलों को मानते हुए लालू प्रसाद यादव को जमानत दी गई। लेकिन आज सबसे अहम ये है और ये सबसे महत्वपूर्ण है ये जान लेना एक बार फिर से आपको रोकना होगा। रुपेश, आपके पास वापस लौट रहा हूँ। आप लोगों ने क्या आर्गुमेंट में कुछ रिलैक्सेशन की मांग की थी? देखिए, ये जो भी था तो पुरानी बात हो गई है, सारा हो गया था। तो पॉइंट ऑफ सेंटेंस सुनाया जाना था, वही है, उनको सेंटेंस सुना दिया गया है। 5 साल की सजा दी गई है और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया है कोर्ट के द्वारा। आप लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब कंप्लीट कर लिए हैं। आनंद जी, क्या कुछ हुआ? देखिए, आज जो सेंटेंस सुनाया जाना था 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माना अनाउंस किया गया कोर्ट के द्वारा। अब इस पर आगे हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि जहां तक हम लोग का कैलकुलेशन है कि हम लोग हाफ सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। जी, राहत मिल सकती है? जी हाँ, जी हाई कोर्ट से इनमें राहत मिल सकती है। 60 लाख। कितना और वर्ष जेल में रह सकते? मतलब क्या अपने अपने तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन भी हो रहा है क्या रुपेश? जी हाँ, बिल्कुल अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रहा है। जाहिर सी बात है, लालू प्रसाद यादव के वकील हैं, तो वो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में वो अपील करेंगे, हाई कोर्ट से उनको राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन सबसे ये क्या इस पॉइंट पे रुपेश, मैं आपको हाई कोर्ट वाली बात पर ही रोकते हुए क्या मैं पीयूष पांडे को भी शामिल कर लूं? पीयूष पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से और वो आपको बताएंगे कि कानूनी रास्ते क्या बचे हुए हैं और कितने सीमित हैं या कितना स्कोप है अभी लालू प्रसाद यादव के पास। पीयूष, इस मामले में आपके फ्रंट से क्या खबर है? ये देखिए, अभी उनके पास सीबीआई कोर्ट से जो उनको सजा हुई है और उसके अलावा जो जुर्माना लगाया गया है उसको, वो जाहिर सी बात है कि वो रेमेडी यूज कर सकते हैं और वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता खुला हुआ है। तो अभी उनके पास 2 ऑप्शन है और ये पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक चलेगी। 2 चीजें समझाइए इसमें, आप दोनों से ही मैं समझूंगा ये बात। कंकरेंट और कंसेक्यूटिव की बात जो हो रही थी कि बाकी मामलों में जो सजा हुई है उसमें सबको ये माना जाएगा, सब में जो सजा हुई है कि उतनी सजा उन्होंने काट ली कंकरेंट तरीके से, या कंसेक्यूटिव तरीके से होगी कि एक की सजा पूरी होगी, दूसरे में फिर वो उनको सजा होगी? एक तो ये बात समझने वाली है और दूसरी अहम बात ये कि क्या 6 महीने तक जो कहा जा रहा है कि ही कैन नॉट अपील इन द नेक्स्ट कोर्ट, इससे जुड़ी हुई क्या पेचीदगी है, जरा वो भी समझाइए।
जी देखिए, जहां तक सजा का सवाल है, अगर सजा एक साथ कई हो जाती हैं किसी एक मामले को लेकर के, तो सभी सजाएं एक साथ चलती हैं, जिसमें इसमें सबसे ज्यादा जो सजा होगी उसको अंतिम मानक माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए किसी मामले में 7 साल की सजा हो गई और किसी मामले में 5 साल की सजा हो गई, तो कुल मिलाकर के वो 7 साल सजा चलेगी और दोनों एक साथ चलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि 7 साल की अलग और या फिर 5 साल की अलग। अगर कोर्ट इस बारे में कुछ क्लियर करता है कि ये सजा अलग चलेगी, तब वो सजा अलग चल सकती है। इसके अलावा आपका जो दूसरा सवाल है कि 6 महीने तक अपील नहीं कर सकते हैं, तो इस मामले में अभी देखना होगा कि 6 महीने तक अपील नहीं कर सकने को लेकर के कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उस बारे में क्या कहा है। अगर कोर्ट छूट देती है कि आप ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं, वैसे तो 90 दिन का समय होता है किसी भी फैसले के बाद, किसी निचली अदालत के फैसले के बाद हाई कोर्ट में अपील करने का 90 दिन का समय होता है, और अगर वो 90 दिन का समय गुजर जाता है तो उसके बाद देरी के लिए कोर्ट में बाकायदे एक एप्लीकेशन दाखिल की जाती है कि हम देरी से फाइल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है इसमें छूट दी जाए और हमारी जो याचिका है उस पर सुनवाई की जाए। तो जहां तक 6 महीने का जो सवाल है उस पर स्पष्टीकरण तभी आएगा जब ये आदेश जो फैसला आया है ये पूरा फैसला सामने आ जाएगा। जी दिनेश। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि अब लालू यादव के पास रेमेडी के लिए आगे बढ़ने का रास्ता है। वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में पूरे तौर पर क्या लिखा हुआ है। क्या उनका ऑर्डर करने का जो 90 दिन के भीतर उनको अपील करनी है, क्या उसमें उसके संदर्भ में भी कोर्ट ने कुछ कहा है क्या वो 6 महीने के पहले अपील नहीं कर सकते हैं क्या? और साथ में ये भी कि इनकी सजा को लेकर क्या कंकरेंट या कंसेक्यूटिव को अलग तरीके से भी कोर्ट ने कुछ अलग से कहा है क्या? वरना इसमें सामान्य नियम का हवाला जो पीयूष दे रहे हैं वो ये कि जो ज्यादा सजा होती है वो मानी जाती है और उसमें ये माना जाता है कि जो उसके साथ की समानांतर सजाएं हैं, जो छोटी सजाएं हैं, वो उसी में पूरी हो गई। लेकिन क्या इस एक मामले में कंसेक्यूटिव का ऑर्डर दिया गया है क्या, ये भी देखना होगा। और हमारे संवाददाता रूपेश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं कि बिहार में इस ऑर्डर के आने के बाद सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने ये जो ऑर्डर सुनाया है उसके बाद क्या हलचल है लालू यादव को लेकर, उनके परिवार को लेकर, तेजस्वी को लेकर, तेज प्रताप को लेकर, क्या रिएक्शंस अभी तक मिले हैं वो आपको बता रहे हैं। कुछ देर बाद फिर से उनके पास चलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये पीयूष आपके पास एक बार फिर कि लालू यादव के लिए मुश्किलों का वक्त जो एक पॉज आया था बीच में वो फिर से शुरू हो गया। जी बिल्कुल दिनेश, देखिए सीबीआई कोर्ट ने साफ तौर पर उनको 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माने का जो आदेश जारी किया है, जो फैसला दिया है, इस मामले में अब जब वो ऊपरी अदालत जाएंगे तो ऊपरी अदालत ये समीक्षा करेगी कि जिन पहलुओं पर सजा दी गई है वो कितनी सटीक है, कितनी सही है, और उनका जो पक्ष है, जहां तक लालू यादव के जो वकील कह रहे थे कि वो आधी सजा 36 महीने काट चुके हैं और कुल 5 साल में अगर गौर किया जाए तो 60 महीने होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी आधी से ज्यादा सजा वो काट चुके हैं। और इस मामले में अब जब वो अपील करेंगे तो जाहिर सी बात है वो ये कहेंगे कि हमें सजा में छूट प्रदान की जाए। और जहां तक दोष मुक्ति का सवाल है और बाकी आर्गुमेंट है वो क्या प्ली लेते हैं ये देखना होगा, क्योंकि लंबे समय से ये मामला चल रहा था और इस पर सीबीआई अदालत ने जो फैसला दिया है वो अब ये सामने आ गया है कि 5 साल की सजा लालू यादव को। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं पीयूष। निखिल आनंद हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं, जरा भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन भी इस पर लें। निखिल आनंद, आपका रिएक्शन इस पर क्या है? और जाहिर है ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसके तहत ये एक और पड़ाव आया है, लेकिन क्या आप यहाँ अपनी पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो 1990 में लालू जी की सरकार बनाने में हम सभी सहयोगी थे। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पहली बार सरकार बनी थी, लेकिन बाद के अंतराल में लालू जी जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होते गए तो भारतीय जनता पार्टी ने ही सड़क से सदन तक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाया, आंदोलन छेड़ा, और आज लालू जी जिन सारे मामलों में सजायाफ्ता हुए हैं, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है, वो सारे एक मोरल ट्रेंड सेट कर रहे हैं राजनीति का मॉरल ट्रेंड। आपसे मैं प्रार्थना करूंगा सर आप मेरे साथ बने रहें। नीरज कुमार जेडीयू से जुड़ रहे हैं, आपके सहयोगी सरकार चला रहे हैं, आप इनके साथ बिहार में, उनसे भी जरा मैं रिएक्शन ले लेता हूं। नीरज जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन इस पर। माननीय उच्च न्यायालय की निगरानी में चला जांच राजनीतिक दांव पेच कारगर नहीं हुआ तो देश के संविधान पर जो लोग सवाल उठाते हैं
तो संविधान का महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका, और न्यायपालिका की निगरानी में चला जांच। एक ही विभाग है, अलग अलग कोषागार से अवैध निकासी किया और सीधा अपने हाथ से ऑर्डर लिखते थे ये। और ये निश्चित रूप से जो तथाकथित फर्जी सामाजिक न्याय इनका हुआ बेनकाब हुआ। तो लालू जी पहले से तो सजा याफ्ता थे ही, फिर नहीं, दोषी लेकिन अभी बने, हम देख रहे थे फिर सजा वकील की का अवधि। रिएक्शन, हालांकि वो वकील धर्म निभा रहे होंगे अपना, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि अगर लालू यादव इन मामलों में दोषी हैं तो देश का हर मुख्यमंत्री दोषी है। लालू दोषी है तो लालू यादव अगर इस मामले में दोषी हैं तो देश का हर मुख्यमंत्री दोषी है। कैसे? यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, ये वकील साहब का स्टेटमेंट है। तो वकील साहब से ज्ञान जरा लीजिए ना, कि ज्ञान नहीं दिए थे वहाँ न्यायपालिका में। माननीय उच्च न्यायालय पटना की निगरानी में चली जांच और पूरे जांच की प्रक्रिया पूरी हुई। और वकील साहब ने ही, मैं उनका एक चैनल पर सुन रहा था कि लालू जी LLB ग्रेजुएट है, कि लॉ के तो खुद ग्रेजुएट थे, तो हुआ कैसे इनको? ये तो खुद LLB थे। लेकिन कभी आपको ये भी लगता है क्या, कभी आपको ये भी लगता है क्या कि जेडीयू ने कभी, मतलब इतनी सारी बातें समझने के आज आपको समझ में आ रही हैं, उस समय को लेकर कभी पछतावा होता है क्या जब आपने साथ में मिलकर सरकार बनाई थी? पछतावा किस बात का? हमने उस समय भी, कोई होगा ऐसा राजनीतिक दल देश के गठबंधन की राजनीति में निकाल के देख लीजिए कि अपना गठबंधन का सहयोगी दल बड़ी पार्टी हो जिसके बदौलत सरकार हो और भ्रष्टाचार के आरोप लगे, हमने कहा कि ये मंजूर नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।